प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं संजीवा वाहिनी चैनल की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर पिता ने ये सुंदर समय जो मेरे जीवन में दिया कि प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को आज हम प्रचार करें। इसके लिए हम परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो मेरे प्रिय, सचमुच परमेश्वर जो महान है, इन 40 दिनों में जबकि पूरे संसार के अंदर प्रभु यीशु मसीह के उपवास और प्रार्थना को जब लोग कर रहे हैं, और हम सब भी इसीलिए मेरे प्रियो इस मीटिंग में, इस आराधना में सम्मिलित हुए हैं कि हम भी परमेश्वर के उन भेदों को जान सकें जो प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर मानव जाति के लिए किया। तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें और आज हम परमेश्वर के कलाम, परमेश्वर के वचन में से देखेंगे कि प्रभु का वचन हमें क्या बताता, क्या सिखाता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, पिता पवित्र आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं सचमुच आज के दिन के लिए। सचमुच पिता परमेश्वर, अब तक आपने हम सबको संभाला परमेश्वर। आज आपके जितने भी दर्शक खुदावन इस वचन को सुनते हैं खुदावन, सजीवा वाहिनी के जितने भी सदस्य हैं परमेश्वर, खुदावन उन सबको आप ब्लेस करें, आशीष दें। हाँ प्रभु, आपका वचन उनके हृदय में बसे और वो 100 गुना फल लेकर आने वाला हो सके। पवित्र परमेश्वर, आप दया करें, अनुग्रह करें, आपसे विशेष विनती और प्रार्थना है। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी दुआओं को सुना। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से होकर मांग लेते हैं, आमीन। एक बार फिर से सजीवा वाहिनी की ओर से आप सबका स्वागत है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का कि अब तक परमेश्वर ने हमें और आपको संभाला। जैसा कि मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं, मेरा नाम पास्टर गौरव है और मैं सतना मध्य प्रदेश में रहकर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करता हूँ। मेरे प्रियो, खुदावन ने मुझे आशीष दी है, इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इन दिनों पूरे मसीह समाज में मेरे प्रियो, जैसा कि ये 40 दिन का उपवास और प्रार्थना चल रहा है और हम सब अपने अपने जगहों पर प्रार्थना कर रहे हैं, अपने अपने जगहों पर परमेश्वर के साथ में चल रहे हैं, अपनी आत्मा को, अपने मन को हम तैयार करते हैं, क्योंकि इन 40 दिनों में एक ऐसा मौसम रहता है कि हम अपने परमेश्वर यीशु मसीह के साथ अपने पापों का पश्चाताप करें, अपने गुनाहों को माने, उनके साथ अपने संबंध को और अधिक अच्छा बना सकें। ये समय हम सब के लिए बहुत ही आनंदमय है। तो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के कलाम, परमेश्वर के वचन में से देखेंगे जो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 27 अध्याय और 27 पद से 31 पद तक, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, तब हाकिमों के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठी की और उसके कपड़े उतार कर उसे लाल रंग का बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गुथ कर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे टट्टों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार। और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर के सिर पर मारने लगे। जब वे उसका ठट्टा कर चुके तो वह बागा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का जो संदेश है, परमेश्वर का जो वचन है मेरे प्रियो, हमें आपको बताता है। यहाँ पर मैंने दो बातों को सीखा है जो मैं आपके बीच में भी शेयर करना चाहता हूँ कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा है और मनुष्यों का स्वभाव कैसा है ना। परमेश्वर जो है उसका स्वभाव कैसा है, एक ईश्वर का स्वभाव कैसा है ना। यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं, तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठे की। मतलब जो हकीम लोग थे, उसके जो सिपाही लोग थे, वो यीशु मसीह को पकड़े और पकड़ने के बाद किले में ले गए। किले का अगर आप देखे वैसे तो कोर्ट में लेके गए और वहां पर उसको खड़ा कर दिया गया। सारे लोग वहां पर एकत्रित थे, सब लोग वहां पर आ गए थे और सब लोग उसके विरुद्ध बातें कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह के बारे में। और प्रभु यीशु मसीह वहां पर चुपचाप खड़े थे, क्योंकि वहां पर सैनिक उनका अपमान उड़ा रहे थे। यहाँ पे लिखा, और उसके कपड़े उतार कर उसे लाल रंग का बागा पहनाया। जो यीशु मसीह ने वस्त्र पहना था, उस वस्त्र को यीशु मसीह के उतार लिया गया और उतारने के बाद उन्होंने एक उसको बागा दिया, जो मेरे प्रियो यहाँ पर लिखा गया, उसको एक बागा पहना दिया गया, है ना। और वो बागा जब उसे पहना दिया गया, अगर आप इसको थोड़ा सा मरकुस में पढ़ेंगे तो ये जो बागा यीशु मसीह पहने थे, ये बैजनी रंग का था, है ना। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह को वो कपड़े पहना दिया गया इसलिए क्योंकि
वो ये सोच रहे थे, उसका मजाक और ठट्टा बना रहे थे, लेकिन उनको ये बात नहीं मालूम थी कि वास्तव में ये जो दुनिया में आया है, ये जो उद्धार करता है, ये एक राजा है। क्योंकि लोग उससे कह रहे थे कि ये यहूदियों का राजा है ना। और ये बात हम जानते हैं कि जब लोग मृत्यु की छाया में बैठे थे, जब उनके ऊपर दुख था, पीड़ा थी, समस्या समस्या था, तब वो भी इस बात का इंतजार कर रहे थे कि एक राजा आने वाला जो हमें छुटकारा देगा। और यीशु मसीह का जन्म होता है, यीशु मसीह आते हैं, और मेरे प्रियो इजरायली को छुड़ाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, अपने जन को बचाने के लिए उन लोगों ने भी सोचा कि एक राजा आएगा जो हमको बचाएगा, जो तलवार से बचाएगा या किसी और चीज से बचाएगा। लेकिन यीशु मसीह जब आया तो उनका राज बिल्कुल अलग था। वो आत्मिक रीति से बचाने के लिए आए थे। ना वो तलवार चलवाने आए थे, ना वो किसी कोई भाला चलवाने आए थे। वो मतलब परंतु आत्मिक जीवन में कैसे बढ़ना, इस बात को बताने के लिए आए थे। और मेरे प्रियो, जब लोगों ने, जब यीशु मसीह उस तरीके से काम नहीं किए, क्योंकि यीशु मसीह उनको सांसारिक मृत्यु से तो बचाना चाहते ही थे, लेकिन साथ ही साथ आत्मिक मृत्यु से बचाना चाहते थे। लेकिन लोगों को ऐसा लगा कि हमें ये शारीरिक रूप से नहीं बचा रहा, तो इसका मतलब ये राजा नहीं है। और क्या हुआ, उसके अपने लोगों ने उसे पकड़वा दिया, उसके अपने लोगों ने उसे, मेरे प्रियो, क्रूस पे चढ़ने के लिए दे दिया। और यहाँ पर जो सिपाही थे, अब ये जो सिपाही थे बड़े क्रूर थे, और वो बड़ा उसका मजाक बनाने लगे, उसे ठट्टे में उड़ाने लगे। और जाने और अनजाने में इन्होंने जो एक धागा उसे पहनाया था, जो बैजनी रंग का कपड़ा था। और आपको, अगर हम लोग इसे जब पढ़ते हैं तो हमें मालूम चलता, मेरे प्रियो, निर्गमन 28 के 5 में, ये जो बैजनी रंग का कपड़ा होता है, ये याजकों का कपड़ा होता है ना। ये बैजनी रंग का जो कलर होता है, उसमें बहुत से और भी कलर होते हैं, लाल रंग का रंग होता है। ये निर्गमन उसके 28 के 5 में लिखा है, जाने और अनजाने में। लेकिन उन लोगों ने यीशु मसीह को वो याजक का कपड़ा पहनाया, है ना। इस बात को हम देखते हैं कि मेरे प्रियो, भले उन लोग मजाक कर रहे थे यीशु मसीह के साथ, ठट्टा कर रहे थे, उसकी बदनामी कर रहे थे, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो स्वभाव है वो कैसा है। इतना कुछ हो जाने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह ने उनके विरुद्ध कोई भी बातें नहीं कही, या इतना कुछ होने के बाद भी यीशु मसीह ने उनको कुछ नहीं कहा। इतना कुछ होने के बाद में परमेश्वर का जो स्वभाव था वो अलग था। यीशु मसीह उन पे क्रोधित नहीं हुए, यीशु मसीह ने उनके साथ कुछ अन्याय नहीं किया। चाहते तो बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर मैं अभी चाहता तो अपने पिता को कहता, वो स्वर्ग से स्वर्गदूतों की पलटन भेज देता कि वो मेरा न्याय चुका देते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि पिता की इच्छा पूरी होनी थी। क्योंकि परमेश्वर ने यूहन्ना 3:16 में कहा है, मेरे प्रियो, अपने वचन को, अपने कलाम को दिया, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। जगत मतलब कि हम और सब ये संसार, कि परमेश्वर ने दुनिया से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। और यहाँ पर वो यीशु मसीह की बदनामी कर रहे हैं, यीशु मसीह को ठट्टों में उड़ा रहे हैं, उसके कपड़े उतार रहे हैं, उसको उसको कह रहे हैं कि, है ना, यहूदियों के राजा, अपने आप को बचा, तुझे नमस्कार, है ना, उसको नमस्कार कर रहे हैं वो। यीशु मसीह को वो नमस्कार करे, यहूदियों का राजा करे। इसका मतलब कि ये बात को वो जाने और अनजाने में स्वीकार लिए कि यीशु मसीह राजा है ना। और यही एक परमेश्वर का स्वभाव है, एक राजा का स्वभाव है, कि उसने क्या किया, उन्हें क्षमा किया, उसने उन्हें माफ किया। आज दुनिया में मेरे प्रियो हम देख सकते हैं, कई बार जब हमारे यीशु मसीह ने इतने दर्द को सह लिया, इतने पीड़ा को सह लिया, उस बीमारी को सह लिया, उस बदनामी को सह लिया, उस ठट्टे को सह लिया, जब दुनिया में कई बार मनुष्य अपनी समस्याओं में जाता है, अपनी परेशानियों में जाता है, तकलीफों में जाता है, लोगों के द्वारा उनकी बदनामी होती है, लोगों के द्वारा वो टॉर्चर किए जाते हैं, हो सकता कोई सताव उनके जिंदगी में हो, लेकिन हमेशा हमें एक बात को याद रखना है कि प्रभु यीशु मसीह ने हम सब मानव जाति के लिए, जिन्होंने यीशु मसीह के नाम से उद्धार को प्राप्त कर लिया है, और वो मसीह में अब जीवित नहीं है, परंतु मसीह जो है वो उनके अंदर जीवित है। तो जब लोग अगर हमारी बदनामी करते हैं, यदि लोग हमारे बारे में कुछ कहते हैं, लोग हमारे बारे में गलत बताते हैं, तो याद रखो, वो हमारी बदनामी नहीं करते हैं, वो प्रभु की बदनामी करते हैं। और यीशु मसीह ने, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। आप इसको एक वचन और भी देख सकते हैं, जो मेरे प्रियो यशाया के पुस्तक 50 अध्याय उसका 4था पद कहता है। यहाँ पर लिखा गया है कि मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोक्ष नोचने वालों की ओर अपने गाल किए, अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने मुंह ना छिपाया। यहाँ पर यशाया इस बात को कितने साल पहले ही बता दिया था। 50 के उसके आप 6 पद को जब पढ़ेंगे तो उसने
इतना कुछ होने के बाद लोग उसके मुंह को नोच रहे थे, लोग उसके ऊपर थूक रहे थे, लोग उसे गाली दे रहे थे। अपमान होने के बावजूद, सब कुछ सहने के बाद भी उसने मुंह ना खोला, क्योंकि उसके पहले हम अगर उसे पढ़ते हैं तो लिखा कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है और परमेश्वर ने मुझे सिखाने वाले की जीव दी है ना। तो कितना प्रभु यीशु मसीह सीखे मेरे प्रियो, कितना परमेश्वर की बातें उनके जिंदगी में आई, कितना अद्भुत तरीके से परमेश्वर पिता ने उन्हें सिखाया, और कितने अद्भुत तरीके से यीशु मसीह संसार के अंदर मानव जाति के लिए अपने जीवन को उन्होंने दे दिया। वो इसलिए दर्द को सहे कि मेरा और आपका जीवन जो बचा लिया जाए। उन्होंने इसीलिए इतने पीड़ा को, दर्द को सहा कि मैं और आप गुनाह से आजाद हो जाएं। उन्होंने इसीलिए इस दर्द को सहा कि मेरे प्रियो मैं और आप पाप से छूट जाएं। आज मुझे और आपको लगता होगा कई बार कि यदि लोग हमारे बारे में कुछ बोलते होंगे, यदि लोग हमारे बारे में गलत कहते होंगे, लेकिन हमेशा हमें इस बात को याद रखना है कि कुछ भी हो जाए, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उस दर्द को सह लिया है। और पौलुस इस बात को बोलते हैं कि मैं जो अब जीवित हूँ सो मसीह में जीवित हूँ। अगर हमने मसीह को पहन लिया है तो अब हम जीवित नहीं है, परंतु मसीह हमारे अंदर जीवित है। हमारा ये जो संसारिक जीवन है, जब तक परमेश्वर ने हमें दुनिया में रखा है तब तक मसीह हमारे अंदर जीवित है, और इस दुनिया से जाने के बाद भी मसीह हमारे अंदर जीवित रहेगा। इसलिए कई बार जब हम निराश होते हैं, कई बार हम हताश होते हैं, कई बार लोगों के द्वारा हम सताए जाते हैं, कई बार समस्याएं हमें घेरती है, कई बार बीमारियां हमें घेरती हैं, तो एक बात हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर हमें लज्जित होने के लिए दुनिया में नहीं भेजा। यदि आप यशायाह की पुस्तक को और भी थोड़ा सा पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, क्योंकि प्रभु यहोवा ने मेरी सहायता करता है, इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा चकमक के समान कड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना नहीं पड़ेगा। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं, तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी कि आपको प्रभु लज्जित होने नहीं देगा। क्या यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने लज्जित होने दिया? उनके ऊपर उन्हें मारा गया, उन्हें मेरे प्रिय उनके ऊपर थूका गया, उनके कपड़े उतार लिए गए, उनके कपड़े फाड़ दिए गए। क्या क्या वहां पर मेरे प्रिय हम देखते हैं इस बात को, क्या उनकी इस तरीके से परमेश्वर उनकी मदद करी, परमेश्वर उनकी सहायता करी, परमेश्वर ने उनका हेल्प किया? क्या प्रभु ने उन्हें छोड़ दिया? नहीं छोड़ा मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर ने उनको लज्जित होने नहीं दिया, उनको परमेश्वर ने आगे बैठाया। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर यीशु मसीह अपने परमेश्वर पिता के पास जाकर उसके दाहिनी ओर बैठ गए। हालेलुया। इसलिए कई बार हमें आपको ये सोचना है कि अगर लोग हमारे बारे में कहते हैं तो हमारी बदनामी नहीं करते हैं, वो अपनी बदनामी करते हैं। यदि कोई प्रभु के लोगों को छूता है तो याद रखो वो प्रभु को छू रहा है, उसकी आंखों को छू रहा है ना। इसलिए हम जब कई बार ऐसे दुख में होके गुजरे या समस्याओं में होके गुजरे, तो हमेशा इस बात को याद रखें कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे आपके लिए बलिदान हो गया, उसको मारा गया, पीटा गया। तो यहाँ पर जो हमने एक बात को देखा कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा था, उन्हें मालूम था एक खुदा का जो स्वभाव होता है वो मेरे प्रियो ऐसा ही होता है। वो प्यार करते हैं, वो मोहब्बत करते हैं, वो नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो, है ना। तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि एक परमेश्वर के स्वभाव में, इसलिए बाइबल कहती है कि जैसा मेरा स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी हो जाए, है ना। जैसे यीशु मसीह अपना एक नमूना हमें दिखा के चला गया कि तुम्हें भी संसार में कैसे जीना है, तुम्हें भी संसार में कैसे रहना है, तुम्हें भी संसार में कैसा रहना है। तो जैसा प्रभु का स्वभाव, एक ईश्वर का स्वभाव है, वैसे ही मसीह यीशु को मानने वालों का भी स्वभाव हो जाना चाहिए, वैसे ही प्रेम करने वाला स्वभाव हो जाना चाहिए। दूसरी बात हम यहाँ पे देखते हैं कि मनुष्य का स्वभाव, हम देखते हैं कि ये जो सिपाही लोग हैं कितने क्रूर हैं, है ना। ये मनुष्य हैं, ये इंसान है ना। और इंसान का एक स्वभाव होता है दुनिया के अंदर, अगर आप देखेंगे तो इसी तरीके से लोग कई बार करते हैं, अन्याय करते हैं, गलत करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि नहीं ये कैसे, है ना, हम किसी का कुछ भी कर लें हमारे साथ कुछ नहीं होने वाला। जैसे ये सिपाही सोच रहे थे, है ना, ये सिपाही थे, है ना, ये इनके ऊपर एक अधिकार था, है ना, एक राजा इनको नियुक्त करके रखा था, इनके पास एक पावर थी, एक दम था इनके अंदर, एक सामर्थ्य थी, ये कुछ भी कर सकते थे। और इन्होंने उस काम का दुरुपयोग किया, है ना, इन्होंने उस चीज का दुरुपयोग किया और उन्होंने बदनामी की। तो एक मनुष्य का जो स्वभाव होता है, अगर उसके पास कोई पावर आ जाए, कोई ताकत मिल जाए, उसको कोई हिम्मत मिल जाए, है ना, तो उसका जो स्वभाव है वो बदल जाता है, उसके अंदर घमंड आ जाता है, उसके अंदर ईगो आने लगता है ना। और वही चीज जो होता है मेरे प्रियो, उसके नाच का कारण होता है ना, उसके जीवन में वो नाच का कारण हो जाता है। इसलिए मनुष्य का जो स्वभाव है ना, वो हमेशा, मनुष्य अपने जीवन में मेरे प्रियो हमेशा गलत रास्तों का जल्दी चुनाव करता है। कई बार अगर हम कुछ अच्छी चीजों को रखें और कुछ गलत चीजों को रखें, तो इंसान का जो माइंड है ना वो जल्दी निगेटिव चीजों की ओर दौड़ेगा, है ना, नकारात्मक चीजों की ओर दौड़ेगा और सकारात्मक चीजों के ऊपर बहुत कम होगा।
इसलिए हमें इस बात को याद रखना है कि हम लोग भी एक मनुष्य ही हैं, है ना। तो कई बार शैतान भी हमारे जीवन में हमको गिराने के लिए आता है, कई बार भी शैतान भी हमारे लाइफ में ऐसी बातों को करने आता है, लेकिन हमें बचना है और हमें प्रभु यीशु मसीह के दिखाए और सिखाए रास्ते पर चलना है। और जब हम प्रभु के दिखाए और सिखाए रास्ते पर चलेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमारी मदद करेंगे। उसके पवित्र आत्मा की आवाज को हमें सुनना है, उसके कॉलिंग को हमें सुनना है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह की आवाज को, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनेंगे, तब हम परमेश्वर के पंच चिन्हों पर जो यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे को क्षमा करो, जैसे यीशु मसीह ने क्या कहा कि अपने सतानों वालों के लिए प्रार्थना करो, है ना, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यीशु मसीह ने यहाँ पर इनको क्षमा किया, इनके लिए प्रार्थना किया कि हे पिता, ये नहीं जानते कि ये लोग क्या कर रहे हैं, आप इन्हें माफ करिए, इन्हें क्षमा करिए। सो मेरे प्रिय, इस बात को हम जानते हैं, समझते हैं, हमें चलना, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं, उसको मानने वाले लोग हैं, तो हमें ऐसा जीवन नहीं जीना है जैसे ये सैनिक लोग जीवन जिए, है ना, क्योंकि इनके अंदर एक मनुष्य का स्वभाव था, और मनुष्य का स्वभाव हम जानते हैं कि कैसा होता है ना। मनुष्य की उत्पत्ति पाप से हुई, है ना, पाप के द्वारा पाप उसके जीवन में आया, है ना। लेकिन यीशु मसीह का वचन कहता है, यशाया उसका 1 अध्याय और 18 पद में, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, मैं तुम्हें हिम के समान श्वेत कर दूंगा। यीशु मसीह मुझे और आपको हिम के समान श्वेत करने की बात करते हैं। परमेश्वर कितना महान है कि मनुष्य पाप कर रहा है, मनुष्य गुनाह कर रहा है, मनुष्य पाप में जीवन जी रहा है ना। यहाँ पर सैनिक लोग पाप कर रहे थे, उसे सता रहे थे, मार रहे थे, लेकिन फिर भी प्रभु कहता है कि आप आओ, हम आपस में वाद विवाद करें, आओ हम लोग एक दूसरे से बातचीत करें। अब आप सोचिए कि मैं और आप अपने पिता से क्या बात कर सकते हैं, हम गुनाहगार हैं और ये लोग गुनाह पे थे, ये क्या बात कर सकते हैं, हम परमेश्वर से कैसे बात कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर तो ऑलरेडी पवित्र है, और उससे हम क्या, हम उस लायक ही नहीं है कि हम उस तरीके से उससे विवाद करें कि प्रभु हम बहुत धर्मी हैं, प्रभु हम बहुत अच्छे हैं। नो, है ना, क्योंकि परमेश्वर, एक जगह लिखा हुआ, परमेश्वर की मूर्खता भी मनुष्यों के ज्ञान से कहीं बढ़कर है ना। पौलुस एक जगह बोलता, अगर वो उस तरीके से इतना वो भी होता है तो भी उसका हमसे ज्यादा ज्ञान में, जहां हमारी सोच समाप्त होती है वहां पे परमेश्वर की आरंभ होती है। हम कैसे उससे बात कर सकते हैं, कैसे उससे बहस कर सकते हैं। हमें तो अपने पापों को मानना है कि हाँ प्रभु, हम गुनाहगार हैं, हमने पाप किया, हमने गुनाह किया। यहाँ पर सैनिकों ने, मेरे प्रियो, हम इस बात को देखते हैं कि वहां पर मनुष्य का जो स्वभाव था, वो पूरा स्वभाव उनके जीवन में काम किया, और उन्होंने ठट्टा किया, मजाक उड़ाया, उसे बदनाम किया, है ना। उसको कह रहे यहूदियों के राजा, है ना, तुझे नमस्कार। लेकिन जाने और अनजाने में फिर भी इन्होंने उसको राजा स्वीकार किया, फिर भी उन्होंने उसको राजा का पदवी दिया, जाने और अनजाने में फिर भी उसे उन्होंने राजा ही कहा। इसलिए मेरे प्रियो, हमें कभी अपने जिंदगी में निराश नहीं होना है, क्योंकि प्रभु महान है ना, वो अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर है। जाने और अनजाने में यूसुफ भी बेच दिया गया था, लेकिन आपको पता कि मिस्र देश का वो प्रधानमंत्री बना, क्योंकि परमेश्वर की योजना एक अलग है, हमारी सोच विचार एक अलग है। परमेश्वर जो योजना बनाता है वो बिल्कुल डिफरेंट है, जिसे हम समझ नहीं सकते। अगर इन सैनिकों ने मजाक उड़ाया होगा, तो मेरे प्रियो, कितने सैनिकों ने भी अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया होगा। अगर इन सैनिकों ने ठट्टा उड़ाया, क्योंकि वो बहुत क्रूर थे, बाइबल कहती है वो लोग सैनिक जो थे उस समय के बहुत क्रूर थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनसे प्यार किया। परमेश्वर चाहते, यीशु मसीह चाहते तो मेरे प्रियो उनको अपने स्वर्ग से स्वर्गदूतों का पलटन बुला लेते, लेकिन फिर भी प्रभु ने ऐसा नहीं चाहा। परमेश्वर यीशु मसीह इस बात को बताते हैं कि मैं कितना दयालु हूं, मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं, मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। वैसे तुम्हें भी संसार में रहते हुए एक दूसरे से प्रेम करना है, चाहे लोग तुम्हारे बारे में कुछ भी बोलें, चाहे लोग तुम्हारे बारे में कितना भी गलत बातों को बोलें, तुम्हें मनुष्य का स्वभाव अपने जिंदगी में नहीं लाना है, क्योंकि तुम मेरे लहू से धुल चुके हो, तुम मेरे पवित्र सामर्थ को पा चुके हो, तुम पवित्र आत्मा का अभिषेक पा चुके हो, और जैसा तुम्हारा जीवन पहले था, अब वो तुम्हारा जीवन वैसा नहीं है। अब तुम्हें मेरे उत्पत्ति चिन्हों पर चलना है। सो मेरे प्रियो, हमें इन वचनों को लेकर अपने जिंदगी का निर्वाह करना है। एक परमेश्वर का सोच और विचार हमें अपने मन के अंदर रखना है, और वो तब आएगा जब हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, जब हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ेंगे, जब हम उसके से प्रार्थना करेंगे, जब हम उनसे संगति रखेंगे, तभी परमेश्वर की जो बातें हैं वो मेरे और आपके जिंदगी में काम करेगी। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको बहुतायत के साथ आशीष दे। सजीवा वाहिनी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। जय मसीह।